हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बीफ एक्सपोर्ट। बीफ एक्सपोर्ट मतलब कि गाय का मांस, गाय का मीट, बीफ मीट, बफेलो मीट, गौमांस। ये गौमांस, जिस गौमांस को देश विदेशों में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। जी हाँ, गाय अब हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुओं के लिए माता तो है, लेकिन हमारे देश में जो लोग हैं उसको बिजनेस भी बना के रखे हैं, धंधा बना के रखे हैं गौमांस बेचने का। अपने देश में तो खाने वाले हैं ही, लेकिन विदेशों में है तो उन्हें विदेशों में भेजा जाता है, विदेशों में बेचा जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारी गौ माता हम हिंदुओं के लिए, भारतवासियों के लिए पूजनीय है, माता है, तो उन्हें काट के बेचना, किसी देश दूसरे देश में काट के बेचना चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, किस अंधभक्ति का न्याय है, प्रतीक है। मैं आपको हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ। ये है हमारे बीजेपी में लोकसभा के मेंबर, नहीं लोकसभा नहीं, राज्यसभा के मेंबर श्री सिद्धांशु त्रिवेदी। इनको तो आप सभी जानते होंगे कि ये बीजेपी के नेता हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनकी सोच गौ माता को लेके क्या है पता है? आइए मैं एक वीडियो क्लिप, इनका इंटरव्यू क्लिप जो है न्यूज चैनल पे जो हुआ था उसको दिखाता हूं, आप देखिए। कि बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। हमारे लिए गौन माता है, गाय माता है। तो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। अकॉर्डिंग टू सुधांशु त्रिवेदी जी, जो हमारे बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा के नेता हैं, वो कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं वो हमारी गौ माताएं नहीं है, वो हमारी गौ माता नहीं है, उनको आप काट के खा सकते हैं, इट्स सेफ टू ईट। मुझे ये नहीं समझ में आता, इन्हें नेता किसने बनाया है? नेता तो हम लोगों ने ही बनाया है। जो आम जनता है, जो वोट देती है, उस उन लोगों ने ही नेता बनाया है। रीजन ये दिखा के कि वो हमारे धर्म को बचा रहे हैं, हमारे धर्म रक्षक हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ढोंग आप लोगों ने आपने देखा ही होगा, लेकिन साथ में ये रियलिटी भी देख लीजिए। जो ढोंग उन्होंने पहले रच रखा है, पहले देख रखा है उनका, वो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाने वाली गायों को गौ माता नहीं कहते हैं। उनको कहते हैं क्या है? उनको कहते हैं मिथुन। ये मिथुन नहीं, ये मिथुन तो हमारे मिथुन चक्रवर्ती हीरो हैं। मिथुन गाय, जिसे जर्सी गाय के नाम से हमारे शहरों में जाना जाता है, हमारे गाँव में जाना जाता है, उसे सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कहते हैं कि वो गाय नहीं है, वो खाने लायक है, वो गौमांस खाने लायक है, वो गाय नहीं है, वो मिथुन है। उसे हम गाय माता नहीं मानते। आज के डेट में पूरे इंडिया में लगभग 70% प्रोडक्शन जर्सी गायों का होता है। मिल्क, जो मिल्क प्रोडक्शन है जर्सी गायों से होता है। इन्हें कौन बताए? उसी गाय के दूध से, उसी गाय के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, उसी से जिनको ज़रूरतमंद जो हैं, जिनके लिए ज़रूरत है दूध, उन्हें दिया जा रहा है, वो जीवित हैं। लेकिन इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ अपने नेताओं को बचाना है कि हाँ नेता, मतलब कि ये है कि बीजेपी के नेता अगर करते हैं ऐसा तो वो गलत नहीं है, वो सही है। और उसको सही करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, आसमान फाड़ देंगे, धरती फाड़ देंगे, लेकिन बीजेपी के नेता नहीं गलत हो सकते। मैं ओनली बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो ऐसा बोलते हैं। मेरे पास सिर्फ ये एक इनकी ही क्लिप थी, इसलिए मैं इन पे वीडियो बनाया। लेकिन ये सही नहीं है यार, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इतना गलत है, इतना ज़्यादा गलत है कि मैं इस चीज़ को ये कह सकता हूँ, इस चीज़ को देखते हुए कलयुग चरम सीमा पे है। ये मेरे को लग रहा है दुनिया, मतलब दुनिया का तो खत्म का पता नहीं है, लेकिन इंसानियत खत्म हो रही है धरती पे से। अगर इंसानियत खत्म हो जाएगी तो एट द एंड यही होगा, सब अपने आप को ही काट नोच के खाने लगेंगे। जब अपने आप को काट नोच के खाने लगेंगे तो फिर क्या होगा, मुझे खुद नहीं समझ में आता। दूध को बिजनेस बना लिया, ठीक। मैं आपको स्टार्टिंग प्रोसेस बताता हूँ। स्टार्टिंग प्रोसेस मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होता है ये बिजनेस गाय का, ठीक, और कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाय खरीदते हैं, ठीक। जैसे कि 100-150 गाय खरीद ली, गाय खरीद लिए, उसके साथ साथ वो गाय जो पहले से ही गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट है, वो बछड़ा देंगी। बछड़ा देने के बाद, या फिर बछड़े वाली गाय ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग खरीदना, एज अकॉर्डिंग टू जैसा भी हो, ठीक है। ज़्यादातर तो बछड़े वाली गाय खरीदी जाती है डेयरी फार्मिंग के थ्रू। डेयरी फार्मिंग वाले गाय खरीद लेंगे, ठीक। उनके ऊपर लैक्टोजन एक इंजेक्शन होता है, गायों को लैक्टोजन इंजेक्शन पर डे मारा जाएगा, पर डे ओनली, ओनली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। सिर्फ मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो लैक्टोजन इंजेक्शन डेली का डेली भकाभक मारा जाएगा गायों में। मारने के बाद जो उनसे दूध निकलेगा, दूध भी कैसे निकाला जाता है, एक एक्सट्रैक्शन मशीन आती है, मतलब कि निचोड़ने वाली मशीन। आपको मैं वीडियो क्लिप लगा दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा एक्सट्रैक्शन मशीन कौन सी होती है। और फोटोज भी लगा दे रहा हूँ। ये स्तन में लगाया जाता है, स्तन में लगाने के बाद वो एक एक बूंद निचोड़ लेती है। बूंद निचोड़ने के बाद क्या है, वो जो पहली बात तो जो दूध हुआ है, दूध में से हक तो उस बछड़े का है, दूध दूध के ऊपर हक तो बछड़े का है। पहला पाप ये हुआ
कि दूध का जो बछड़े का दूध था उसका हक मार दिया, बछड़ा ऐसे भूखा रह गया। पर डे वो यही प्रोसेस हो रहा है गाय के साथ। बछड़ा तो कमज़ोर हो गया, मरने लायक हो गया, ठीक। उसको बेच दिया कसाई वाड़े में भेज दिया, वहाँ से उसके मीट से जो बीफ वैली मीट होता है उसके मीट से पैसा आया, पहला इनकम सोर्स। दूसरा मिल्क इनकम सोर्स। तीसरा जब एक स्टेज ऐसा आता है जब गाय दूध देना बंद कर देती है, दैट टाइम गायों को बेचा जाता है। जब गायों को बेचा जाता है तो खरीदने वाले खरीद लेते हैं, उन गायों को कसाई वाड़े में भेजा जाता है, काट पीट के मीट पैक होगा, पैक होने के बाद एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा दूसरे देशों में। ये प्रोसेस है। मतलब हर एक चीज़ से इंसान पैसे कमा रहा है। यहाँ तक कि जो गाय का गोबर होता है, काउडंग, उसका भी काउडंग केक बना के, गोबर के उपले बना के उससे भी पैसे कमाए जा रहे हैं। मतलब कि इंसान जानवरों को अपना धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। धरती पे इंसान से पहले जानवर आए हैं, जानवरों का पूरा हक है इस धरती पे, हर एक चीज़ पे, हर एक रिसोर्स पे। लेकिन उस रिसोर्स को यूज़ कर गाय के ऊपर किसका हक है? हम जैसे जानवरों का, हम जैसे इंसान वाले जानवरों का नहीं। सबसे वाहियात चीज़ तो मुझे यही लगती है, सबसे ज़्यादा वाहियात। खैर कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ मेरा एक शॉर्ट इंट्रो क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो आपको अवेयर करना था कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। गौ माता को माता बोला जाता है लेकिन वो माता एट द एंड नहीं कहलाती है, उनका बलि चढ़ रहा है। आप एक मर्डरर हैं। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, राधे राधे।